Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। एंड गाइस, एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि जितना आपसे रेजोनेट करते हो उतना एक्सेप्ट करना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अभी चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लास्ट में चैनल मैसेजेस भी देखूंगी मैं ये पिंक वाले डेक से, ठीक है? तो चलो देखते हैं। अभी तो ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए फॉर करंट एनर्जीज। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, Nine of Swords, the King of Swords. Four of Pentacles, Three of Swords, Four of Wands, Nine of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। साइन बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो साइन है वो है सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो गाइस, देखो यहाँ पर ना आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा मुझे नज़र आता है कि आपने इस शख्स को ना अपना सब कुछ माना है। सब कुछ मतलब सब कुछ मतलब सब कुछ। आपके लिए ये शख्स सब कुछ हुआ करता था या अभी भी हुआ करता है। आपकी विश फुलफिलमेंट है ये। लाइक आपके लिए ये कंप्लीशन है। अगर आप इनको पालो तो एक तरीके से आपकी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीट है, इनके बिना अधूरी है। कुछ ऐसा है इनके साथ आपका। बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से इनको बहुत प्यार दिया या बहुत प्यार देने की कोशिश की है, या अगर किसी तरीके का झगड़ा हुआ तो बहुत मनाने की भी कोशिश की। एक तरीके से यही है कि मुझे आपके एफर्ट दिख रहे हैं कि आपने बहुत अलग अलग यूनिक चीज़ों को ट्राई किया है, बहुत अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया है। लाइक इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, इनको प्यार देने की कोशिश की है। जितना आपसे बन पड़ा उतना आपने करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस शख्स ने ना जैसे आपने दिया उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, उस तरीके से लिया नहीं। कहते हैं ना कि देना भी सामने वाले के दिल को देख कर के चाहिए, क्योंकि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं या उस चीज़ की कदर करेगा या नहीं, उसका इफ़ेक्ट बहुत आता है। तो आपने बस दिया ही दिया, लेकिन शायद उन्होंने कभी उस चीज़ की कदर नहीं की, उस चीज़ की कभी रिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने जस्ट ले के उनका ये था, अरे ये तो ऐसा, तो मैं तो इतना चार्म है कि क्या ही दिक्कत है, मुझे तो मिल रहा है, इतना मिल रहा है। और वो अपनी लाइफ में बड़े मस्त थे, अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। तो ऐसा उनका था कुछ। कहते हैं ना कि इंसान एफर्ट डालता है, कोशिशें करता है, बहुत करता है, लेकिन एक टाइम पे जाकर के उसका ये होता है कि भाई अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज़ हुई है आपके साथ भी कि आपने एक तरीके से ना आपको बहुत हर्ट हुआ है, मतलब बहुत हर्ट किया है इस शख्स ने, ऐसा दिखता है। और जैसे एक इंसान हार मान के बैठ जाता है ना, आपके लिए एक टाइम ऐसा आया था जब आपने हार मान ली थी कि बस अब नहीं होगा, अब मैं और फॉलो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, अभी और कितना पीछे भागूं,
क्योंकि उस शख्स को सब परवाह ही नहीं है, वो तो पलट के देख ही नहीं रहा मैं कितना पीछे भागूँ। तो ये रहा है आपका। अभी देखो करंटली आपके पार्टनर की क्या हालत है। आपके पार्टनर अभी होश में आए हैं एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। अभी तक तो वो खोए हुए थे अपनी लाइफ में कहीं, लेकिन अभी होश में आए हैं, और अभी होश में आए हैं तो उनको समझ में आया कि उन्होंने क्या खो दिया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, और एक जो सेपरेशन मोड चल रहा है ना, उसमें एक नई शुरुआत चाहते हैं। मतलब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अभी उनको खुद को ये चीज़ फील हो रही है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है, या कितना हर्ट किया, कितना इग्नोर किया है। सो कहते हैं ना कि एक हिम्मत इंसान के अंदर आना स्टेप लेने की, तो वो हिम्मत कहीं ना कहीं अभी उसकी कमी है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। आपके पार्टनर अभी एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। लाइक वो बहुत पछता रहे हैं अपने किए के ऊपर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और लेट नाइट तक ये जागते हैं, लेट नाइट तक ये सोचते रहते हैं, और अपनी ही गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं कि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से क्या क्या खोया है, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। बेशक वो बाहर ना आ रहा हो, बेशक वो आपके सामने ना आ रहा हो, लेकिन इनको एक रिग्रेट है, इनको एक पछतावा है। ओके, सो एक अकेलापन कहते हैं ना, देखो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है वो पल, और जब वो अकेलापन का पल आता है ना, जो लोग रिश्तों की कदर कर जाते हैं वो उस अकेलेपन में कभी नहीं रहते, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई खड़ा रहता है। लेकिन जो रिश्तों की कदर नहीं करते, जैसे आपके पार्टनर ने नहीं की, तो आज उनके साथ क्या हो रहा है कि वो पूरी तरीके से अकेले हैं। अभी उनके पास सिर्फ यादें हैं, जो आपके साथ बिताया टाइम था या जो था, वो उनकी यादें हैं बस। तो उन यादों को संजोए हुए हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन यादों में हैं, और वो जितना इनको पुरानी चीज़ें याद आती है उतना और तकलीफ़ होती है कि कितना अच्छा था सब कुछ, अभी क्या हो गया है करके, सब कुछ कितना ख़राब हो गया है, कितना अच्छा बॉन्ड था जो कि अभी क्या हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनको अभी रिग्रेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इनको अंदर से चुभ रही हैं ये चीज़ें, खुद के ही डिसीजंस इनको जो है हर्ट कर रहे हैं अभी। और कहीं ना कहीं ये सोच के भी मजबूर हो गए हैं ये सोचने के लिए भी कि मैंने जिन लोगों के साथ रहा या रही, या जिन लोगों को ज़्यादा अटेंशन दी, उनमें से कोई मेरा अपना नहीं निकला, क्योंकि वाकई कोई अपना नहीं निकला यहाँ पर। और ऐसा ही होता है कि हम कुछ लोगों के लिए ना अपना मतलब सब कुछ दे देते हैं, सब अपनी चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे छोड़ के जाते हैं कि जैसे ये गए आपको छोड़ के, वैसे इनको भी छोड़ के गए हैं लोग। तो ऑफकोर्स वो फील तो होना ही है, तो वही चीज़ दिख रही है यहाँ पर। अभी इनको ना आपकी तकलीफ़ समझ में आ रही है कि आपने कितनी तकलीफ़ ली होगी, या आपको उस टाइम कितना हर्ट हुआ होगा। ओके, सो यही है यहाँ पर कि जो चीज़ इनको पहले मिल रही थी, मतलब जो प्यार आप इनको पहले दे रहे थे ना, अभी वो इनको नहीं मिल रहा ना, तो इनको ना अभी वो चीज़ चाहिए करके, क्योंकि इनको आदत लग गई है उस चीज़ की। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, जब आप इनको प्यार दे रहे थे, जब आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे ना, तो इनको ऐसा लग रहा था कि अरे मैं हूँ करके। लेकिन अभी क्या हो रहा है इनके साथ कि इनको बड़ा अच्छा लगता था आप इनके लिए जो करते थे, ये कहते नहीं थे, जताते नहीं थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे, या खुद आगे से मतलब वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बट इनको बड़ा अच्छा लगता था कि कोई है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तामझाम। और अभी नहीं मिल रहा है इनको, तो अभी ये वही है कि चाहिए वो चीज़। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लिमिट में करते हैं ना तो कदर होती है इंसान को, और हम अनलिमिटेड करने लगते हैं ना तो फिर कदर नहीं होती है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर वही है कि आपने जब बंद कर दी ना वो चीज़ देनी, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो चीज़ भी कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन शायद ही उस टाइम पे उसको समझ नहीं रही थी, क्योंकि इनको बहुत मिल रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि पैसे बहुत आ रहे हैं घर में, बहुत पैसे आ रहे, उड़ाया जा रहा है, इंसान उड़ाया जा रहा है। अरे इतने पैसे उड़ाओ, आराम से उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कोई कदर नहीं, उड़ाओ, आ रहे उड़ाओ, आए और उड़ा दिए।
ये था, ठीक है। लेकिन जब पैसों की तंगी आएगी ना, जब वो आना बंद होंगे, तब समझ में आएगा कि कहाँ से उड़ा रहे हैं और क्यों उड़ा रहे हैं। अगर फिर इंसान सोचेगा कि काश बचा लेता तो अच्छा रहता। वही हो रहा है इनके साथ कि जब मिल रहा था बहुत ज़्यादा तो संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन अभी उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है इनको अपनी लाइफ में। तो ऐसा सा कुछ है। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि पहले आप इनको जो है चेज़ कर रहे थे, लेकिन अभी ये कर रहे हैं। मतलब पहले आप इनके ऊपर नज़र रखते थे, आप इनके जानने की, क्योंकि बात इतनी अच्छी से होती नहीं थी, क्योंकि करते नहीं थे, तो आपका यही रहता था कि कहाँ है क्या है, आपका यही रहता था। तो अभी इनका हो रखा है वो चीज़। ओके, तो वक्त बदलता है ना, तो ऐसे ही बदलता है। ओके, अच्छा हुआ बच गया गिरने से। 2 ऑफ कप्स आ रहे हैं यहाँ पर। जस्टिस, बिल्कुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको फिर से अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों पर काम करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एक ग्रोथ देना चाहते हैं। इस कनेक्शन में एक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अगर ये आपसे दूर हो गए थे तो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एक तरीके से ये कि आपको चेज़ कर रहे हैं और ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, किसी भी हाल में नहीं। और ये आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं उदास हूँ। हाँ, मैंने दिखाया हंस हंस के, लेकिन अभी नहीं हूँ, अभी नहीं है कोई खुशी। ये आपसे ये भी कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं। द एम्प्रेस, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया तुम्हें समझने में, लेकिन यस तुम हो, तुम कुछ खास हो, या तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम यूनिक हो, तुम बाकियों जैसे नहीं हो। ये इनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैंने समझने में टाइम लगाया, लेकिन अभी मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ कि तुम बाकियों से यूनिक हो, कुछ अलग है, कुछ खास है तुम्हारे अंदर, बाकियों से कुछ डिफरेंट है। और मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी तुम्हें पहचानने में, जानने में, या मैंने देर कर दी चीज़ों की कद्र करने में, आपके प्यार की कद्र करने में, ऐसा उनका है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से क्या होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स चैनल मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या है। ओके, मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था ना अभी आपसे कि ये जो है लेट नाइट तक जग रहे हैं। देखो यहाँ पर एक मैसेज आया, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये कह रहे हैं कि कल रात ना ये आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे थे। तो यहाँ पर आपके लिए जो चैनल मैसेज में सबसे पहला मैसेज है वो ये है कि एक तरीके से ना आपके पार्टनर ना अपने थॉट्स को ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि देखो यहाँ पर है ना मैसेज, आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। लाइक यू नो, इनको डर है रीच आउट करने में, इनको डर है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि गलती इनसे हुई है और ये रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इनको डर है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो कि इनको आपकी तरफ आने में डर है, आपसे बात करने में डर लगता है। बट ये आपके बारे में सोचते भी बहुत है, क्योंकि बोलते हैं कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो मतलब रात में अगर ये आपके बारे में सोचे, दैन ये यहाँ पर देखो, आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन। कह रहे कि अभी भी आपके जो है पिक्चर्स उनके फ़ोन में हैं, फ़ोटोज़ हैं जिनको वो देखते हैं।
या मैंने शायद जिक्र किया होगा, आई डोंट नो मैंने किया कि नहीं किया, बट ये लाइक यू नो सोशल मीडिया पर आपको देखते रहते हैं। आई डोंट नो मैंने ये चीज़ बोली है नहीं बोली है, बट यस इनके फ़ोन में आपकी पिक्चर्स हैं, सो ऑफकोर्स मैसेजेस भी होंगे, ऑफकोर्स वॉइस नोट्स भी होंगे। सो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि देख करके ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके बारे में सोचते भी बहुत है, या आपकी फ़ोटोज़ देखते आपको बहुत मिस करते हैं और आपके थॉट्स को ना आने से भी रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब इन आपकी जो यादें आती हैं ना उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये, कि ज़्यादा ना आए, क्योंकि ज़्यादा याद क्या करती है, नेगेटिविटी लेकर के आते हैं। ज़्यादा याद क्या होती है कि नेगेटिव कर देती है इंसान को, मतलब अलग अलग डर के अलग अलग मन में डर पैदा कर देती है। अरे ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो अगर उसने ये कह दिया तो ऐसा कह दिया, तो लाइक ऐसे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा सोचने से भी बच रहे हैं, एक तरीके से ये है। तो ऐसा कुछ है कि यू नो इनके डर है मन में, या ऐसा भी है कि हो सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, लाइक बाहरी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। लाइक हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से हो या उनकी फैमिली की तरफ से हो, जिसके चलते भी इनको डर लगता है इस कनेक्शन में वर्क करने से। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने ना इन कार्ड्स को ऑब्ज़र्व किया है वीडियो पोस्ट करके, ये जो कार्ड्स हैं, और ये ऑब्जर्वेशन में जो निकल के आए ना, बहुत ऐसा मैसेज है कि जैसे किसी की ख्वाहिशें तो हैं लेकिन वो उसको जैसे कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि कोई किसी को चाहता तो बहुत है लेकिन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कुछ डर है उसके मन में किसी तरीके के। ऐसा है कुछ इनके साथ। ओके, लेट्स सी बाबा के मैसेजेस में देख लेती हूँ आपके लिए। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं, फ्री विल, यू आर सेम एज मी, सेल्फ लाइफ, ग्रोथ। बाबा यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि देखो बाबा की लाइफ में क्या था, उनकी पूरी लाइफ में पूरा स्ट्रगल था, लेकिन उन्होंने वही किया ना जो उनको करना था। स्ट्रगल बहुत था, परेशानियां बहुत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनको करना था वो उन्होंने किया। उन्होंने खुद की चॉइस से किया सब कुछ, राइट। और जो भी प्रेशर था, जो भी था बाबा के ऊपर, एक टाइम पर वो ख़त्म भी हुआ। तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट भी करेंगे, तकलीफ़ भी पहुँचाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप वहाँ पर क्या चूज़ करते हो। क्या आप उस टॉक्सिक एनर्जी को चूज़ करते हो, क्या आप उस सैड एनर्जी को चूज़ करते हो, या फिर उसके बीच में कहीं छुपी हुई एक हैप्पीनेस है उसको चूज़ करते हो। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि चॉइस आपकी है, तो आप अपने लिए अच्छा चूज़ करो। टॉक्सिक चीज़ों को इग्नोर करो, टॉक्सिक चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दो अपनी ज़िंदगी से, और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने लिए चूज़ करो, और एक दिन आप अपनी ज़िंदगी की जंग को जीत जाओगे। सो लाइफ में जैसे बाबा यही कहना चाहते कि लाइफ में ऐसे ही रहेगा, लाइफ ऐसे ही चलती है और आगे भी ऐसे ही चलेगी, लेकिन चॉइसेस आपकी होंगी ना, आपके पास है। आपको आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। तो आप क्यों ले रहे हो किसी का हर्ट, किसी का गुस्सा, किसी का सुन के क्यों ले रहे हो, या किसी के यही है कि आपको अपनी, जैसे बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियो, खुल के ज़िंदगी को जियो। और बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो वो भी एंड होगी, क्योंकि परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदलता है। इस खूबसूरत बात यही है कि बदलता है, तो परमानेंट तो भाई हम भी नहीं हैं, परमानेंट कुछ नहीं है, सो बदलेगा सब कुछ। तो दिक्कत है, परेशानी है, तो वो भी बदलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर ना आप अपनी चॉइसेस को लेकर के थोड़े अवेयर हो जाओ कि आप चूज़ क्या कर रहे हो। आप अपने लिए सैड एनर्जी चूज़ कर रहे हो या हैप्पीनेस एनर्जी चूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरीके के सॉन्ग हैं, एक सैड सॉन्ग है, एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। अब आपके पास चॉइस है ना कि आप क्या सुनना चाहोगे। आप या तो सैड सॉन्ग सुन के रो लो, या फिर मोटिवेशन सॉन्ग सुन के अपने आप को मोटिवेट करके हील करके आगे बढ़ा। चॉइस तो आपके पास है, बट अब चूज़ आप ही के ऊपर ना कि क्या करना है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी चॉइसेस पर ध्यान दो कि आप चूज़ क्या कर रहे हो अपने लिए,
क्योंकि उसी में आपकी हैप्पीनेस छुपी हुई है। वही आपके चॉइसेस से ही पता आपको आपकी ही चॉइसेस से आप अपनी ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों ला सकते हो। सो आपके चॉइसेस पर ध्यान दो कि आप चूज़ क्या कर रहे हो अपने लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।